हार्टन अपने दफ्तर में निहायत बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसे मादाम सोजियन की कॉल का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि मादाम सोजियन ने उसे बताया था कि वो कल सुबह इमरान और उसके साथियों की लाशें उसके दफ्तर में पहुंचा देगी। लेकिन अब दोपहर होने के करीब आ गई थी, लेकिन लाशें तो एक तरफ मादाम सोजियन की तरफ से कॉल तक ना आई थी। इसलिए उसने टेरी को कॉल करके उसे कह दिया था कि वो मादाम सोजियन से रब्ता करके मालूम करे कि क्या हुआ है और फिर उसे बताए, लेकिन टेरी का अभी तक कोई जवाब ना आया था। वो उसी बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी और हार्टन ने मुड़कर तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने तेज़ लहजे में कहा। टेरी की कॉल है बॉस। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ओह ठीक है, बात कराओ, हार्टन ने हल्के बल चीखते हुए कहा। हेलो बॉस, मैं टेरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद टेरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? सोजियन क्या कर रही है? हार्टन ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस एक बैड न्यूज़ है, दूसरी तरफ से टेरी ने कहा। बैड न्यूज़? क्या मतलब? क्या है बैड न्यूज़? हार्टन ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मादाम सोजियन अपने साथियों समेत हलाक हो चुकी है। दूसरी तरफ से टेरी की आवाज़ सुनाई दी तो एक लम्हे के लिए तो हार्टन को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन बिल्कुल बंद हो गया हो। उसके कान साई साई करने लगे थे। हेलो बॉस, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद टेरी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो हार्टन बेख्तियार उछल पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके जहन में धमाका सा हुआ हो। कुक कुक, क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये क्या कह रहे हो? हार्टन ने जुर्री लेते हुए बेख्तियार हल्के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस। मैंने खुद मादाम सोजियन और उसके 6 खास साथियों की लाशें पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर देखी हैं और मुझे ज़ाती तौर पर भी मादाम सोजियन की मौत का बेहद सदमा हुआ है, क्योंकि वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी, टेरी ने तफसील बताते हुए कहा। क्या सोजियन को इमरान और उसके साथियों ने हलाक किया है? हार्टन ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। वो अब हैरत के अचानक झटके से निकल आया था। यस बॉस, जो मालूमात मैंने हासिल की हैं, मादाम सोजियन और उसके साथियों की लाशें पुलिस को जिस जगह से मिली हैं वो जगह मादाम सोजियन का कोर्सन में खुफिया हेडक्वार्टर था। उसके नीचे एक बड़ा तहखाना है जिसे टार्चिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ मादाम सोजियन की लाश रार्ज वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई पुलिस को मिली है, जबकि उसके साथियों में से 2 की लाशें उस तहखाने से और बाकी 4 की लाशें ऊपर हेडक्वार्टर के एक कमरे में मिली हैं और इन सब को गोलियां मारकर हलाक किया गया है। और पुलिस के मुताबिक जिस कमरे में मादाम सोजियन और उसके 2 साथियों की लाशें मिली हैं, वहां से एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रोनाल्ड की भी गोलियों से छिलनी लाश मिली है। और बॉस, इस डॉक्टर रोनाल्ड का ताल्लुक लॉर्ड अलेक्जेंडर से था, टेरी ने तफसील बताते हुए कहा। ओह ओह, मैं समझ गया। इसका मतलब है कि इस अहमक औरत ने इमरान और उसके साथियों को अगवा किया और उन्हें अपने हेडक्वार्टर में ले आई और फिर वो पूछ-पूछ के चक्कर में पड़ गई। इसलिए उसने मुझे कॉल करके मुझसे पूछा था कि मैं कर्नल ज़ारेक से कन्फर्म करूं कि क्या डॉक्टर रोनाल्ड के ज़रिए कर्नल ज़ारेक की किसी से मुलाकात तय हुई है। इसका मतलब है कि इमरान ने उसे चक्कर दे दिया था और फिर उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सिचुएशन बदल दी और सोजियन और उसके साथी मारे गए। डॉक्टर रोनाल्ड को यकीनन सोजियन ने हलाक किया होगा। वेरी बैड, हार्टन ने अपने तौर पर तज्जिया करते हुए कहा। यस बॉस, आपकी बात दुरुस्त है। आप ऐसा करें कि मुझे इजाज़त दे दें कि मैं इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करूं, फिर देखें कि ये लोग किस तरह मारे नहीं जाते, टेरी ने कहा। नहीं, इमरान और उसके साथी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से नया ग्रुप भेजता हूँ, हार्टन ने तेज़ और तहकमाना लहजे में कहा। लेकिन बॉस, टेरी ने एहतजाज करने वाले अंदाज में कहा। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, समझे? मैं अहमक नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम अब तक क्या कर चुके हो और क्या नहीं। तुम फ़ौरन साथियों समेत वापस आ जाओ, हार्टन ने चीखते हुए लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। है अहमक औरत, खुद एतमादी के चक्कर में मारी गई नॉनसेंस, हार्टन ने बड़बड़ाते हुए कहा और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब क्या करूं? किसे इस मिशन पर भेजूं जो इमरान और उसके साथियों का मुकाबला भी कर सके और उन्हें हलाक भी कर सके, हार्टन ने सोचने के से अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। मुझे अपने सेक्शन को इमरान के मुकाबले पर लाने की बजाय उसी तरह किसी और ग्रुप को उसके मुकाबले पर लाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है जो इमरान और उसके साथियों का मुकाबला करने की अहलियत रखता हो?
हार्टन ने सोचते हुए कहा, और फिर अचानक उसके जहन में जमा कसा हुआ तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त मुसर्रत के तसरात उभर आए। ओह ओह, अब मैं देखूंगा कि ये इमरान कैसे बचता है, हार्टन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा और साथ पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस सुपर क्लब, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं हार्टन बोल रहा हूँ, अंथोनी से बात कराओ, हार्टन ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ हैं जनाब, आप 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, हार्टन ने कहा और करेडल दबाकर उसने चंद लम्हों तक हाथ करेडल पर रहने दिया और फिर हाथ उठाकर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस सुपर क्लब, वही नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूँ, 10 मिनट की बजाय मैं 9 मिनट बाद कॉल कर लूँ तो मेरी बात हो सकेगी, हार्टन ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और हार्टन मुस्करा दिया क्योंकि यह सब कुछ खसूसी कोड था। हेलो, अंथोनी बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूँ, अंथोनी क्या तुम अभी और इसी वक्त मेरे हेडक्वार्टर आ सकते हो, हार्टन ने कहा। क्यों नहीं आ सकता, ज़रूर आ सकता हूँ, अगर कहो तो सर के बल चलकर आ सकता हूँ, दूसरी तरफ से उसी तरह नरम लेकिन शौक लहजे में कहा। तो फिर आ जाओ, हार्टन ने कहा और करेडल दबाकर उसने फ़ोन पीस के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके छोड़ा तो बटन जो पहले अंदर था बाहर निकल आया। उसके साथ ही हार्टन ने करेडल को 2-3 बार प्रेस किया। यस बॉस, दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। अंथोनी, सुनो, अंथोनी आ रहा है, उसे फ़ौरन मेरे ऑफिस तक पहुंचा देना, हार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, हार्टन ने कहा तो दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने का लेकिन चौड़े जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर गहरे रंग का एक इंतहाई कीमती कपड़े का सूट था। आओ अंथोनी, यकीन करो मैं तुम्हारा बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर था, हार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी कॉल पर सारे काम छोड़कर आया हूँ, खैरियत है, तुम्हारे लहजे में परेशानी थी, क्या बात हो गई है, अंथोनी ने मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। हाँ, मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना है, बल्कि यूँ समझो कि इस वक्त मेरी इज़्ज़त दांव पर लग चुकी है और मैंने हर तरफ से मायूस होकर तुम्हें कॉल किया है, हार्टन ने कहा। ओह ओह, ऐसी क्या बात हुई है, मुझे बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, अंथोनी ने चौंक कर कहा तो हार्टन ने शुरू से लेकर टेरी की कॉल तक के तमाम वाक़यात तफसील से सुना दिए। सोजन मारी जा चुकी है, ओह वेरी सैड, अंथोनी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। हाँ, मुझे भी उसकी मौत पर बेहद अफसोस हुआ है, मैंने उसे समझाया भी था कि इमरान और उसके साथियों को किसी किस्म की मोहलत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी ने उसे मरवा दिया। इमरान को तो बस थोड़ा सा मौका चाहिए होता है और वो सिचुएशन बदल लेता है, वो ऐसा ही इंसान है, इसीलिए वो दुनिया का ख़तरनाक एजेंट कहलाता है, हार्टन ने कहा। मैं जानता हूँ उसे, तुम ठीक कह रहे हो, वो वाकई इंतहाई शातिर ज़हन का आदमी है, तो तुम अब क्या चाहते हो, अंथोनी ने कहा। मैं उस इमरान और उसके साथियों का ख़त्मा कराना चाहता हूँ, हार्टन ने कहा। मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, हार्टन, एक तो तुम्हारी परेशानी देखते हुए और दूसरी बात यह कि ये काम एक्रेमिया के मफाद में है, अंथोनी ने कहा तो हार्टन का चेहरा फ़र्त मुसरत से खिल उठा। ओह ओह, बहुत बहुत शुक्रिया अंथोनी, बस अब मुझे पूरी तरह इत्मीनान हो गया है क्योंकि तुम सलाहियतों के लिहाज से किसी तरह भी उस इमरान से कम नहीं हो, हार्टन ने कहा। लेकिन ये काम मैं अपने अंदाज में करूँगा, तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि इमरान मेरा अच्छा दोस्त है, मैं ख़ुद जाकर इमरान से मिलूँगा और उस पर ज़ाहिर करूँगा कि मैं किसी और मिशन पर यहाँ आया हूँ, फिर मैं इमरान या उसके किसी साथी के जिस्म में अपना एक मखसूस आला फिट कर दूँगा, फिर इमरान और उसके साथी जो कुछ करेंगे वो मेरे नोटिस में रहेगा। मैं इमरान पर यह ज़ाहिर नहीं करूँगा कि मेरा कोई ताल्लुक़ तुमसे या डार्क हार्ट से है और ना तुमने इस दौरान मुझसे किसी किस्म का कोई रब्ता करना है, अंथोनी ने कहा। जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा, लेकिन मुझे बस कामयाबी चाहिए, हार्टन ने कहा। ठीक है, तुम्हारा ये मिशन मुकम्मल हो जाएगा, अंथोनी ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हार्टन भी उठा और फिर उसने एक बार फिर अंथोनी का शुक्रिया अदा किया और अंथोनी तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया तो हार्टन एक तवील सांस लेकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमायाँ थे।
एंथोनी क्रेमिया की एक ताकतवर सरकारी एजेंसी रेड स्काई का चीफ रह चुका था, लेकिन उसने जल्द ही एजेंसी से रिटायरमेंट ले ली थी और फिर उसने अपना एक स्पेशल ग्रुप तश्कील दिया था जो सिर्फ उसकी ज़ात के लिए ही काम करता था, और वो एंथोनी ग्रुप था जिसे एंथोनी गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। और जाहिर है इस ग्रुप के ज़रिए उसका मकसद दौलत कमाना ही था, और एंथोनी ने वाकई बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए थे। एंथोनी फील्ड में खुद भी काम करता था, इसलिए ज़ाती लिहाज से भी उसके बेशुमार कारनामे मशहूर थे। उसके पास इंतहाई ट्रेंड और मंजे हुए एजेंटों का एक पूरा ग्रुप था। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि इंसान का पीछा मौत का फरिश्ता तो छोड़ सकता है, लेकिन एंथोनी जिसके पीछे लग जाए उसे उसके हाथों कोई नहीं बचा सकता। मादाम सोजियन के इस तरह मारे जाने के बाद उसने उस लिए टेरी और उसके ग्रुप को वापस बुला लिया था, क्योंकि वो समझता था कि उन्हें इमरान के मुकाबले लाने का मतलब सिवाय उनको मौत के मुंह में धकेलने के और कुछ नहीं है। जबकि एंथोनी इस मामले में बेहतरीन चॉइस था और एंथोनी उसका गहरा दोस्त था, लेकिन वो ये भी जानता था कि एंथोनी की डिमांड इस कदर ज़्यादा होती है कि ना ही हुकूमत ने उसे पेमेंट करना था और ना वो ज़ाती तौर पर इस काबिल था कि उसे पेमेंट कर सके। लेकिन एंथोनी ने जिस तरह बगैर किसी डिमांड के काम करने की हामी भर ली थी, उससे उसे बेशुमार बेपनाह खुशी हुई थी, और वो एंथोनी के इस रवैये से बेहद मुतासर हुआ था कि वो क्रेमिया के मफादात के लिए बिला मुआवजा काम करने के लिए तैयार हो गया था। और अब उसे मुकम्मल यकीन था कि एंथोनी के हाथों इमरान और उसके साथी किसी भी सूरत में ज़िंदा ना बच सकेंगे। वो उन्हें ढूंढ भी लेगा और उनका शिकार खेलते हुए मादाम सोजियन की तरह हमाकत का भी सबूत न देगा। इसलिए जल्दी एंथोनी उसे इमरान और उसके साथियों की मौत की खबर सुनाएगा। इसलिए उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात नमूदार हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।